18 मेंबरान पर मबनी काबीना इंटरिम काबीना ने अपना ओथ भी ले लिया है और बिल आखिर अब इस हवाले से इलेक्शंस कब होंगे ये तो एक सवाल है ही अपनी जगह, लेकिन फिर इंटरिम काबीना, इंटरिम हुकूमत का कंडक्ट, इंटरिम हुकूमत से क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि किया जा रहा है। काफ़ी सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त अदालती तौर पर वहाँ पर भी एक है कि वो सब जुडिस हैं, बट लेट अस सी एंड वॉच के उनका क्या बनता है। लेकिन बहरहाल इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से भी काफ़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। तमाम सियासी जमातों को ऑब्वियसली एक नेचुरल बात है, उम्मीदें हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करना ज़रूरी होगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक बड़ा अनोखा पैगाम जो है वो इस मामले में उन्होंने कुछ रोज़ पहले वो भी हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम प्ले करेंगे। बट फॉर नाउ आई इमीडिएटली गो टू आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है इस एक्सक्लूसिव गुफ्तगू में, बातचीत में। नाज़रीन, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नायब सदर हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वफाकी वजीर, बहुत अहम पोर्टफोलियो संभालते रहे हैं एज द फेडरल मिनिस्टर, और ये जो पास्ट आउटगोइंग कैबिनेट है उसमें भी। वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू यू खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। ये फरमाइएगा कि आपने मुझे मदऊ किया। द प्लेजर इज ऑल आवर्स सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। ये फरमाइएगा सर कि एक तो तवक्कुआत तो काफ़ी ज़्यादा हैं और इंटरिम काबीना से, इंटरिम हुकूमत से ज़ाहिर है तमाम जमातों की होती हैं। आपकी आर्च राइवल जमात पीटीआई की तवक्को पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, फिर उसके ऊपर आप जरा जवाब फरमाइएगा कि आपके साथ अक्सर ये भी एक इंप्रेशन आ रहा है, क्योंकि आप अक्सर बातों पे कहते थे गवर्नमेंट से, जब आपके वुज़रा आप तमाम से पूछा जाता था बैक व्हेन यू वर इन द गवर्नमेंट, आप काफ़ी बातों पे कहते थे कि आप बहुत सारे मामलात को यू वर नॉट प्रिवी टू अ लॉट ऑफ मैटर्स। लेकिन अब जो आर्च राइवल्स कर रहे हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ है, वो ऐसा एक तासुर दे रहे हैं कि जैसे आप लोग उनके ऊपर जो विक्टिमाइजेशन की तलवारें थी आप लोगों ने लटकाई हुई थी, और ये जो इंटरिम हुकूमत है उनसे उनको बेहतर तवक्कुआत हैं। सुनिएगा शाह महमूद कुरैशी साहब की बात प्लीज। महाजराई और पोलराइजेशन बढ़ती जा रही थी। हम तवक्को करते हैं कि ये निगरान हुकूमत ऐसे इक़दामात लेगी जिन इक़दामात से तनाव में कमी वाक़ई हो। मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ, ये निगरान गवर्नमेंट वो इब्तदा में एक जेस्चर करे कि जो ख़वातीन ज़ेर हिरासत हैं, एज ए गुडविल जेस्चर अगर उनकी रिहाई का ऐलान किया जाए तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी और बर्फ पिघलेगी। जी खान साहब, इसका जवाब फरमाइएगा। आपने पोलराइजेशन बढ़ाई, आपके दौरे हुकूमत में कड़वाहट बढ़ी सियासी तौर पर, और निगरां हुकूमतों से अब गोया आपके जो राइवल्स हैं वो बेहतर तवक्कुआत रखते हैं। मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब गालिबन तजाहिल आरिफाना फरमा रहे हैं, जैसे इस मुल्क में 9 मई और 10 मई का भी जो भयानक रियासत पर हमला है वो जैसे हुआ ही नहीं, और ये सब लोग जो ज़ेर हिरासत हैं वो किसी अनाद की बुनियाद पर उन्हें पकड़ा गया है। तो हमें तो सिर्फ याद कराना है कुरैशी साहब को भी बड़े अदब के साथ और आपके नाजरीन को भी कि जिस किस्म का सोचा समझा स्ट्रेटेजिकली थॉट आउट अटैक कराची से लेकर पेशावर तक, चित्राल तक हमने 9 मई को देखा। इससे पहले सिर्फ दहशतगर्दों ने ये काम किया था। इससे पहले जिना हाउस को आग ज़ियारत में दहशतगर्दों ने लगाई थी। इससे पहले जो फौजी तनसीबात पर हमला है वो 2008, 9, 10, 11 में दहशतगर्दों ने किया था। तो यहाँ हमने ये देखा है कि एक सियासी जमात ने अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया, और ये पहली दफा नहीं था कि इस दफा जब 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगी तो कुरैशी साहब तो हमें भुलाना चाहेंगे कि ये वही जमात है जिसने 2014 में पाकिस्तान टेलीविजन पर भी हेडक्वार्टर पर डंडे लेकर कब्जा किया था। तो ये वही लोग हैं। तो जब आज हम बात करते हैं कि जी इन्होंने मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में पुलिस को ज़दोकोब किया, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 में कोई 150 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को भी ज़दोकोब किया था, उनकी हड्डियां तोड़ी थी, अफसरान को जख्मी किया था। तो ये एक रिकॉर्ड है, और इसीलिए जो बुनियादी मामला है इस सारे इशू में वो ये है कि 9 मई का वाकया जो पीटीआई ने रियासत पर हमला किया किसी तरह भी सियासी इख्तलाफ का और सियासी इजहार राय का अमल नहीं था।
It was not a तो case आप of यानी कि ये सर आप 9 मई के वाकये को आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं, और ये भी बताइएगा खुर्रम साहब कि क्या आप फिर अदरवाइज एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो गुडविल जेस्चर मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है सख्तियां बढ़ने वाली हैं इस जमात के लिए? देखिए, गुडविल जेस्चर ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई जुवेनाइल यानी 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो जेल में हैं, उनके ऊपर अगर कोई नजरसानी हो सकती है, लेकिन अगर वो मर्दो खवातीन जो 9 मई के वाकयात में अब सिर्फ वही लोग मुलविस रह गए हैं जिनकी वीडियो फुटेज मौजूद है, जिनकी ऑडियो टेप्स मौजूद हैं, उनकी एविडेंस मौजूद है, उसकी बुनियाद पर लिहाजा सिर्फ ये कह देना कि जी हम चूंकि एक सियासी जमात है और लिहाजा हमें ये लाइसेंस दे दिया जाए कि हम रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दें, या हमें लाइसेंस दे दिया जाए कि हम जना हाउस लाहौर को आग लगा दें, या हमें ये लाइसेंस दे दिया जाए कि हम कराची में पुलिस की दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दें, तो सियासत जो है वो आग लगाने का लाइसेंस नहीं हो सकता। आप एहतजाज करते हैं, हमने भी एहतजाज किए हैं, पर हमारे एहतजाज आप सख्तियों के बढ़ने की भी आप पेशन गोई कर रहे हैं, इस आपने अदरवाइज आपने पेशन गोई की है इस दौरे? मेरी और हम सब जो लोग जिन्होंने 9 मई का वाकया अपनी आंखों से देखा है, उसकी तफसीलात हम जानते हैं, हमारी तवक्को ये है कि पकड़ धकड़ की बजाय जो लोग इस वक्त जेरे हिरासत हैं, ये निगरान हुकूमत और उसकी नई काबीना उनकी तेजी से प्रोसिक्यूशन करेंगे और उनको सजाएं दिलवाएंगे। अच्छा, हमारी ये तवक्को है कि ये इसको स्पीड अप किया जाए, आपकी ये तवक्को है? हमने ममालिक में देखा है कि जहां भी इस किस्म के बलवे होते हैं तो हुकूमतें बहुत तेजी से एक्ट करती हैं। गोया ये सर वो तो यकसर मुख्तलिफ तवक्कुआत रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर फेयर ट्रायल हो तो हम तमाम तो बरी हो जाएंगे इन तमाम तर इल्जामात से। और वो ये कहते हैं, आपके नाजरीन मुझसे ज्यादा वो फुटेज देख चुके हैं जिसमें इन्होंने शहीदों के मुजस्मों को डंडे मारे हैं, इन्होंने शहीदों को जूते मारे हैं, हमारे जो जंगी जहाजों के मॉडल थे जो कि निशान थे हिंदुस्तान से हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी का, उसको आग लगाई है। वो जो आग लगी 9 मई को, उसे मैं कहां लेकर जाऊं? तो इनका जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि इससे पहले भी सिर्फ ये नहीं है कि एक दफा पहली किसी जमात का लीडर पहली दफा गिरफ्तार हुआ, पाकिस्तान की जमहूरी जमातों के लीडर जो है पूरी तारीख। खुर्रम साहब, मैं आपसे सिर्फ 2 सवालात इसी कंटिन्यूटी में करना चाहती हूँ ताकि ये कि आग नहीं लगाई जा, हमारे नाजरीन भी ज्यादा से ज्यादा आपकी बात और बहुत मल्टीपल फैसेटेड सवालात के जवाबात आपसे सुन पाए। एक तो सर ये फरमाइएगा, कुछ वो भी लोग हैं जिनको पकड़ा गया था, जिनके हमने कोई वीडियो ऑडियो नहीं सुनी, अली मोहम्मद खान साहब उनमें एक बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है, उनको 3 MPO के तहत बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा, फिर उनको बिल आखिर छोड़ा गया। अब आपको पता है वो एक अपनी पूरी एक जो उन्होंने एक ऑडियल है वो बयान करते हैं टीवी टॉक शोज में भी आके। तो ये बताइएगा सर, उसकी आड़ में बहुत सारे और भी लोग नहीं पकड़े गए?